हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने अ लेटर टू गॉड के 10 क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और हमने 10 तक कर लिए थे। सो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो था हाउ डिड लेंचोज फैमिली मेम्बर्स ट्राई टू कंसोल हिम आफ्टर द क्रॉप्स वर डैमेज्ड। सो अब हम जो है अपना 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। What was Lencho's only hope? What hopes did Lencho hang on to? लेंचो की अब आखिरी उम्मीद क्या बची थी और लेंचो जो है किस उम्मीद के सहारे अब जी रहा था। लेंचो hung on to his only hope, the help of God. अब जब उसके क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी तो अब उसको भगवान के अलावा और किसी की होप नज़र नहीं आ रही थी कि अब भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। He believed that God's eyes have the power to see everything, कि गॉड के पास पावर होती है कि वो सब कुछ देख सकते हैं। His eyes could see even what is deep in one's conscience. वो बोलता है कि अब भगवान ही उसकी मदद कर सकता है क्योंकि भगवान को सब पता है और भगवान को ये भी पता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। हमारे अंदर तक भगवान को पता है कि हमारे अंदर तक हम क्या फील कर रहे हैं। तो अब सिर्फ गॉड ही उसकी एक आखिरी उम्मीद बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट लेंचो एज अ फार्मर। अब लेंचो एक फार्मर था लेकिन उसमें क्या एक अनोखी बात थी। लाइक ऑल फार्मर्स लेंचो वाज सच अ हार्ड वर्किंग मैन दैट द ऑथर्स कॉल्स हिम एन ऑक्स ऑफ अ मैन, बट स्टिल अनलाइक अदर फार्मर्स ही वाज लिटरेट एंड ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। तो इसमें वो बोलता है कि लेंचो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि वो ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि जो बैल होता है वो कितनी मेहनत करता है खेत के अंदर, तो वो तो एक एनिमल के रूप में होता ही है, लेकिन जो लेंचो है वो ह्यूमन बीइंग के रूप में एक ऑक्स है जो इतनी मेहनत करता है। मतलब उसने उसको उससे कंपेयर किया है। और लेकिन दूसरे फार्मर्स की तरह वो लिटरेट नहीं था और क्या कहते हैं, उसको पता था कि कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। दूसरे फार्मर की तरह वो इलिटरेट नहीं था, मतलब कि पढ़ा लिखा हुआ था और उसको जानता था कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, इसीलिए तो उसने गॉड को लेटर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बिकॉज इट्स अ टेक्सचुअल क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो डू ऑन अ संडे मॉर्निंग फॉलोइंग द स्टॉर्म, व्हाई। Why was Lencho and his family in distress? Whom did Lencho ask for help? अब यहाँ पर हमें मेन जो आपका टाइटल है उसका आंसर देना है कि उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा था। Following the total devastation of his cornfield by the hailstorm, उसकी जो कॉर्नफील्ड की जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उस तूफान से, लेंचो वॉज फील्ड विद सोरो, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। हिज फैमिली वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन, उसकी फैमिली जो है भुखमरी के लिए मतलब एक तरह से उसके स्टेज पर आ गई थी। इन दिस क्रिटिकल टाइम, इस क्रिटिकल टाइम में गॉड वॉज हिज ओनली होप, अब भगवान ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। हैविंग फुल फेथ इन हिम, उसका उनके ऊपर बहुत विश्वास था। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड ऑन संडे, उसने सोचा कि वो संडे को जाकर गॉड को एक लेटर लिखेगा मॉर्निंग में एंड आस्क फॉर 100 पैसोज, और उनसे 100 पैसोज की मदद मांगेगा टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेत में दोबारा से जो है फसल उगा सके एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप केम, और कुछ पैसों की वो फसल उगाएगा और कुछ पैसों के साथ वो तब तक जिएगा उसके सहारे जब तक कि उसकी जो क्रॉप है दोबारा से ग्रो नहीं कर जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ लेंचोज फर्स्ट लेटर टू गॉड एंड Who did Lencho write his first letter to? What did he write in it? अब जो है फर्स्ट लेटर जो उसने गॉड को लिखा उसने उसके अंदर क्या लिखा था वो हमें वो बताना है। Lencho wrote his first letter to God. In this letter he told God that if he will not help him, his entire family would go hungry that year. वो उसमें लिखता है भगवान को कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेंगे तो इस साल जो है उसकी फैमिली जो है भूखी मरेगी। He then asked him to send 100 pesos to sow his field again and live on it till the next harvest. आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि उसने 100 पैसोज मांगे जिससे कि वो फसल उगाएगा और अपनी फैमिली को सर्वाइव करेगा जब तक कि जो फसल है उसकी दोबारा से उग नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What did Lencho do to make sure that his letter reached God? अब उसने इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि उसका लेटर जो है गॉड तक पहुंच गया, उसने क्या किया? To make sure that his letter reached God, Lencho carried it himself to town. वो खुद उसको टाउन में लेकर गया. He addressed the envelope to God. उसने उसके ऊपर एड्रेस लिखा to God. Put the letter inside it. अब उसने लेटर बॉक्स के अंदर वो डाल दिया. Placed a stamp on the letter. उसके ऊपर उसने स्टैम्प भी लगाई थी. And dropped it into the mail box. Sorry, put the letter inside it. वो जो है एनवलप के अंदर उसने जो है लेटर को डाला. उसके बाद उसके ऊपर स्टैम्प लगाई और फिर उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. Next is, how did the employees at the post office react on seeing Lencho's letter? अब जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, अब उनके लिए तो एक यूनिक था ना कि उन्होंने लेटर गॉड, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया? द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज़ वर शॉक टू सी Lencho's लेटर एड्रेस टू गॉड. अब वो लोग शॉक हो गए थे लेंचो का लेटर देखकर गॉड के लिए. दे फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग एंड स्टार्टेड टू लाफ हार्टिली आफ्टर रीडिंग इट. और वो जो है बहुत ज़्यादा अम्यूज़ हो गए थे, मतलब कि अम्यूज़ मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब कि क्या है ये, एक स्ट्रेंज सी उनको फीलिंग आई थी और वो जो है बहुत बुरी तरह से हंसने भी लग गए थे. हाउएवर द पोस्ट मास्टर इमीडिएटली गॉट सीरियस. अब पोस्ट मास्टर एकदम से सीरियस हो गया एंड एडमायर्ड द मैन्स अनफ्लिंचिंग फेथ. अब वो बोलता है कि मतलब उस चीज़ को वो एडमायर करता है कि इस इंसान को भगवान के अंदर कितना अटूट विश्वास है. द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड फैसिनेटेड हिम. कि उसने मतलब कि ये आइडिया कि वो गॉड के साथ ऐसे कॉरस्पॉन्ड यानी बातचीत करेगा, उनसे अपने बात ऐसे कहलवाएगा, इसको देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड यानी फैसिनेट होता है उसके इस लेटर से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर रिएक्ट ऑन सीइंग लेंचोज फर्स्ट लेटर टू गॉड? अब पोस्ट मास्टर ने कैसे रिएक्ट किया? द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव टू सी अ लेटर एड्रेस टू गॉड. वो पहले तो शॉक हो गए थे देखकर कि गॉड को लेटर. ही मार्वल्ड एट द सेंसिटिविटी ऑफ द आइडिया टू स्टार्ट अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. अब वो इस मैटर को देखकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उनके मन में आती है कि कितना सेंसिटिव है ये बंदा, कि मतलब जो है गॉड को ये लेटर लिख रहा है. सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड ही डिसाइडेड टू आंसर इट. अब वो सोचता है कि जो मतलब लेटर का जो राइटर है वो उसका फेथ गॉड के अंदर शेक नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि वो उसकी जितनी मदद कर सकेगा वो मदद करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट्स अ टेक्सचुअल क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है आपका, what idea did the postmaster come up with after reading Lencho's letter? What did the postmaster resolve to do after reading Lencho's letter, and how did the postmaster help Lencho? After reading Lencho's letter, the kind-hearted postmaster understood that to answer if he needed more than goodwill, so he resolved to keep Lencho's faith intact. To fulfill his resolve, he collected money from his friends and contributed a part of his salary as well as to send Lencho on God's behalf. अब वो क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर ने इसके अंदर कैसे हेल्प करी थी लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद. तो उसने जो है बहुत ही काइंड हार्टेड था वो पोस्ट मास्टर, और वो समझ गया था कि उसको जो है इसका आंसर देना ही पड़ेगा ताकि जो है उस लेंचो की जो है गुडविल, गॉड के अंदर जो भरोसा है वो बना रहे. तो वो डिसाइड करता है कि इसको जो है पैसों को कलेक्ट कर कर खुद जितनी वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है और बाकी के जो उसके फ्रेंड्स देंगे और जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे और जो भी कलेक्शन होगा वो उससे उसकी मदद करेंगे ताकि लेंचो का भगवान में विश्वास बना रहे और गॉड की तरफ से वो उन सबको कलेक्ट करके पैसे देंगे. सो ये था आपका सेकेंड पार्ट लेटर टू गॉड के शॉर्ट क्वेश्चंस का. नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आऊँगी. तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी. एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन टू मेक वीडियोज़ फॉर यू. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.